अस्सलाम वालेकुम। आई शाहीन आरा, स्टूडेंट ऑफ बीए ऑनर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की परिभाषा, भिन्न भिन्न रचनाकारों के मत, रस का स्वरूप, उसके अंग आदि। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। अगर हम रस की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने दिया था। लेकिन अगर हम संस्कृत में इसका बात करें तो ये रस्यते असो इति रसाः, इस वाक्य से इसका उत्सर्जन माना गया है, जिसका अर्थ है कि जिस चीज का आस्वादन किया जा सके वही रस है। परंतु साहित्य के बिंदु से अगर हम देखें तो काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है और उन्होंने रस की निष्पत्ति के संबंध में लिखा है, विभाव, नुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श निष्पत्ति है। ये भरत मुनि ने कहा है। इसका अर्थ ये है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर संचारी भाव क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो भरत मुनि ने रस के 8 भेद माने थे। भरत मुनि ने रस के 8 भेद माने। और फिर अगर हम अब रस के स्वरूप की बात करें तो रस के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने मत दिए हैं। अभिनव गुप्त ने ये माना है कि इन्होंने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया है। उनका ये मानना है कि आत्मा आनंद का विषय है। आत्मा से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम अगर आचार्य विश्वनाथ का देखें तो इन्होंने कहा है कि जो रस है वो अखंड और स्वयं प्रकाश है। मतलब कि रस के आस्वादन के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रस हमारे अंदर ही सुप्त अवस्था में मौजूद होता है और फिर किसी चीज को देखने से या सुनने से उसकी अनुभूति हमें होती है। अब इन मतों के आधार पे अगर हम रस के स्वरूप को देखें तो रस के स्वरूप 9 माने गए हैं। इनके मतों के आधार पे, भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों के आधार पे रस के स्वरूप 9 माने गए हैं। सबसे पहला तो है सत्वोद्रेक। सत्वोद्रेक का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो अगर लाभ या मोह से ऊपर अगर चीजें देखे तो उसे रस की अनुभूति होगी। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा है रस की अखंडता। इसका अर्थ क्या है कि जो भी रस है वो उसका खंडन नहीं किया जा सकता। जो रस है वो, जैसे कि हमने भरत मुनि का देखा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से हमें रस की निष्पत्ति प्राप्त होती है। वही चीज है। अखंडता का अर्थ वही है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के संयोग से ही हमें रस की निष्पत्ति होती है। ये इसका रस का खंडन नहीं किया जा सकता। फिर तीसरी चीज अगर हम देखें तो रस स्वयं प्रकाशानंद। इसका अर्थ ये है कि
रस को, जैसे सूर्य को चमकने के लिए या फिर सूर्य को देखने के लिए हमें उसकी चमक को महसूस करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार रस जो है वो स्वयं प्रकाशित है। रस स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित सूर्य की भांति। सूर्य की भांति ही रस भी स्वयं प्रकाशित है। हमें इसके आस्वादन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर रस आस्वाद रूप। रस आस्वाद रूप, इसका अर्थ ये है कि जो रस की अनुभूति है वो स्वयं ही रस के रूप में होती है। मतलब कि जो भी हम रस की अनुभूति करते हैं, अनुभूति रस के रूप में परिवर्तित होती है। जो भी रस का स्थायी भाव है, ये सब हमारे अंदर ही होता है और इसका आस्वादन समय समय पर उभर के आता है। रस चिन्मय स्वरूप। कुछ रचनाकारों ने ये माना है कि जो रस है वो आत्मा का विषय है। आत्मा का विषय अर्थात जो रस है वो हमारी आत्मा से इसका सीधा संबंध होता है। हमारी आत्मा के अंदर ही रस वास करता है और ये इस प्रकार से ये एक आत्मा का विषय हो गया। अब फिर अगर हम छठा देखें तो ये है रस ब्रह्मानंद सगोदर रूप। जिस तरह से हमने देखा कि रस आत्मा का विषय है, उसी तरह जो रस है उसको ये माना गया है कि रस जो है वो अलौकिक आनंद प्राप्त करता है, अलौकिक आनंद प्राप्त कराता है। जैसे कि हम ब्रह्मा की भांति, जैसे ब्रह्म स्वाद, जैसे हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो एक हमें अलौकिक सुख की अनुभूति होती है, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार ही रस की अनुभूति होने पर भी एक अलग सा ही अलौकिक आनंद हमें मिलता है। फिर अगर हम सातवां देखें इसका तो रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण। जो रस का लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, इससे यह तात्पर्य है कि लोकोत्तर रस कुछ ऐसा है कि रस का आस्वाद लौकिक तो है फिर भी अलौकिक आनंदों से सर्वोपरि है। लौकिक होकर भी अलौकिक, मतलब ये हम देखते तो हैं इस सांसारिक जीवन में, लेकिन इसके जो सुख की अनुभूति होती है वो हमें दूसरे संसार में देके जाती है। उसकी जो भी आनंद होता है, जो सुख का एक प्रवाह होता है हमारे शरीर में, हमारे अंतर्मन, हमारी आत्मा में, वो हमें एक दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे संसार में लेके जाता है। फिर ज्ञान रहित। ज्ञान रहित का मतलब ये है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे कि हम इसके रस के अनुभूति के लिए हमें ये ज्ञान रहित है, हमें कोई भी वेद पुराण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आदि की आवश्यकता नहीं। एक अनपढ़ आदमी भी किसी रस की अनुभूति कर सकता है। इसके रस के जो है वो ज्ञान रहित होता है। इसको रस की अनुभूति, रस को पाने के लिए हमें किसी ज्ञान को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी वेद पुराण आदि को पढ़ने की जरूरत है। अब हम अगर इसका आखिरी बिंदु देखें तो वो है अनिर्वचनीयता। कई बार जो है रस से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो निर्वचनीय, मतलब शब्दों की जो सीमा होती है उसके परे देखा जाता है। मतलब जो हमें कभी कभी होता है कि हमें रस की इस प्रकार से अनुभूति होती है कि उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। और फिर ये माना गया है कि सहृदयों को रस की अनुभूति, इसमें ये माना गया है कि जो भी लोग अपने हृदय को साफ करके वह अपने हृदय में सकारात्मक चीज़ों को भरकर वो किसी चीज़ को देखते हैं, उसको अनुभूति करते हैं, तो रस का आनंद है वो उन्हें और अच्छे से